हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजी से जो यहाँ पर इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए उसके बारे में बात करना चाहूँगा। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, सभी बातें बेहतरीन नजर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके का परफॉर्म रहेगा और स्टॉक में भी कितनी आग लगने की यहाँ पर कोशिश रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्टली मैंने आपको इस स्टॉक के बारे में बहुत दिन पहले बताया था। लगभग बात करें, मैं आपको लगातार स्टॉक के बारे में बताते रहता हूँ और आज भी बताने की कोशिश करूँगा जो इसके रिजल्ट है उसके बारे में। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। कंपनी के बारे में जो यहाँ पर बातें है उसको देख लेते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी बातें बताऊंगा, आप यहाँ पर फोकस कर लेना। मैं आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट और जो बातें हैं सब कुछ दिखाने की कोशिश तो करूँगा ही, और साथ साथ ये भी रिमेंबर करना है कि जो बातें बता रहा हूं उस पर फोकस रहना चाहिए आपका। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर उसका लेटर है उसको ओपन कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का उसके बारे में बात की है। कंपनी ने कुछ डिविडेंड अनाउंस किया उसके बारे में पहले बताना चाहूँगा और बाद में रिजल्ट के बारे में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कंपनी के यहाँ पर मैं आपको डिविडेंड की बात करूँ तो कंपनी डिविडेंड देखिए पर शेयर पर एंट्री में डिविडेंड दिया है 2020 और 21 के बारे में। तो यहाँ पर पूर्ति के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कितने रुपीज़ का, तो 4 रुपये का डिविडेंड दिया है पर शेयर होल्डर को। अब यहाँ पर शेयर होल्डर को ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि किस दिन के अंदर हमें पेमेंट मिलेगा। मीन्स यहाँ पर जिनके पास है उनके लिए बात करूँ तो नवंबर, यहाँ पर उन्होंने 9 नवंबर की बात की। ये ड्यू डेट के पहले जिसके पास शेयर होगा उसको यहाँ पर डिविडेंड मिल ही जाएगा। ये सभी बातें क्लियर करना मेरा काम है भाई, और मैं आपको बिल्कुल सभी अपडेट्स बताने की कोशिश करूँगा। अभी हो गई बात, देखिए ये जो डिविडेंड और डिविडेंड की जो ड्यू डेट है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, जिस कंपनी के रिजल्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सितंबर और यहाँ पर कुछ जो उनके और साथ साथ यहाँ पर बात करें जो मार्च के क्वार्टर पूरी तरीके से कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और किस तरीके से परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। पूरी तरीके से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। बिल्कुल आप यहाँ पर डायरेक्टली बात करें कंपनी की, मैं आपको रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस और रेवेन्यू फॉर अदर इनकम होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए अदर इनकम की बात करें रेवेन्यू की, तो कंपनी की ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और साथ साथ बताना चाहूँगा जो कंपनी का टोटल इनकम है, आप यहाँ पर खुद कंपैरिजन कर लेना। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 30 जून 2020 की, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कितना था, यहाँ पर लगभग बात करें 18,000, यहाँ पर पुर्तकीस था 18,130। यहाँ पर आपको फिगर बता दूंगा क्या होता है, फिगर भी आपको पता होना चाहिए कितने में फिगर्स है। देखिए इन करोड़ में फिगर्स है, ये ज़रूर जान लीजिए क्या होता है, लैक्स में हो या फिगर्स में हो, ये ज़रूर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिगर बहुत मायने रखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो राउंड फिगर की बात करूँ तो यहाँ पर 18,100 यहाँ पर कंपनी का करोड़ में प्रॉफिट हुआ था। सब कुछ जैसे कि बात करें रेवेन्यू इनकम की बात करें, और अभी जैसे कि बात करें सितंबर 30 सितंबर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग बात इस कंपनी का जो रेवेन्यू और इनकम की बात करें तो पूरी तरीके से आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। ये इनकम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 18,700 यहाँ पर करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू हो गया है। ज़बरदस्त बात है, और कंपनी ने पूरी तरीके से प्रॉफिट भी करके दिखाया है। जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा प्रॉफिट बिफोर द टैक्स के बारे में बात करें और या आफ्टर द टैक्स बात करें तो उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी से परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग है। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी ने कुछ ना कुछ हो, बिल्कुल जितना लगता था कि कंपनी के रिजल्ट खराब आएंगे ऐसे आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि दिग्गज विप्रो कंपनी के तक, विप्रो कंपनी की जो बात करें यहाँ पर बताना चाहूँगा विप्रो कंपनी तक यहाँ पर कुछ रिजल्ट खराब आए थे, बट इस कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखा भी दिया है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर में भी है। आप यहाँ पर खुद देख लेना, इसके परफॉर्मेंस ही दिखा देगा। और जो रिजल्ट का परफॉर्मेंस है आप यहाँ पर खुद पढ़ना चाहेंगे तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप पढ़ना ही चाहिए। क्या होता है आपके पास शेयर हो ना हो, बट मुझे लगता है कि आप यहाँ पर उसके रिजल्ट और जो परफॉर्मेंस होता है उसका जो यहाँ पर आप पूरी तरीके से पीडीएफ को पढ़ना चाहिए। इसी से आपको अंडरस्टैंडिंग और आपके यहाँ पर आईक्यू लेवल बिल्कुल बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं, स्टॉक से बात करेंगे। इस स्टॉक के बारे में रिपीट करता हूँ मैं, जो यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप और कुछ यहाँ पर वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। आप देख लीजिए दिग्गज से दिग्गज कंपनी जो आईटी सेक्टर की, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, जैसे कि बात करें नेक्स्ट लेवल पर विप्रो हो, इनसे भी ज़बरदस्त मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस पर भी नज़र रखिए। जैसे कि नंबर 1 पर आती देखिए टीसीएस, सेकंड नंबर पर इन्फोसिस, बाद में से यहाँ पर विप्रो कंपनीज, बट मैं आपको कहूँगा एचसीएल भी यहाँ पर 3rd नंबर पर रैंक करने वाली कंपनी है, ये ज़रूर जान लेना। आप यहाँ पर लोगों को तो ये 3 ही कंपनी पता है, बट एचसीएल जो टेक्नोलॉजी इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और इस स्टॉक के बारे में मैंने बहुत कम दाम से बताया। ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अंदाजा जाए जो मैं बातें बताता हूँ वो आपके लिए भी बेनिफिशियल की बातें हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो पूरी तरीके से 2,24,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और वैल्यूएशन देख लेना, अदर जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनी है उनका वैल्यूएशन और इस कंपनी का वैल्यूएशन मैं कंपैरिजन करके भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है। 22 का इसका पी नज़र आता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अदर कंपनी के हिसाब से बात करें, यहाँ पर कर्जे की बात करें, कर्जा बहुत ही नाम मात्र है और कंपनी कभी कम कर सकती है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बात करें तो 60% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। आरओसी की बात करें, मैं कहता हूँ ना बिल्कुल राउंड फिगर, आप सभी जो चीज़ें दिख रही है ना, मैं आपको बॉक्स में नहीं खा रहा हूँ,
ये सभी बातों पर फोकस करना, कभी स्टडी करना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या बताते सर, बिल्कुल सही बातें हैं और ये देखनी चाहिए। बिल्कुल आप यहाँ पर बड़े बड़े एनालिसिस कर लेना या कोई भी एनालिस्ट हो उनको पूछ लेना ये बातें क्या मायने रखती है, और प्रॉफिट की ग्रोथ भी और आरओसी की ग्रोथ भी बिल्कुल मायने रखती है। क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हैं एनालिस्ट में कुछ यहाँ पर टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो देखना ज़रूरी है। उसी से समझ में आ जाता है कि कंपनी कितनी बढ़िया है और कितनी पानी में है। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी सभी रिजल्ट वो दिखा दिया आपको। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी क्या करी जा रही है। मार्केट में देखेंगे तो लगातार इस शेयर के बारे में बात करें तो क्वांटिटी उठाई जा रही है। बिल्कुल ये आप यहाँ पर आपको लगेगा स्टॉक तो महंगा ही है, तो मैं कहूँगा महंगा नहीं है, खाली आपको फोकस करना है स्टॉक पर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल आपको मैं कहता हूँ बोनस भी देगा, डिविडेंड भी देगा, लगातार आपकी इंप्रूवमेंट करते रहेगा और आपको रिटर्न भी देगा। ज़बरदस्त है। और कुछ दिन पहले कंपनी ने बोनस भी दिया था। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पर 2-2 करोड़ में क्वांटिटी खरीदी जा रही है, उसके ज़्यादा क्वांटिटी परचेस की जा रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो उसमें भी देख लेना। इसके यहाँ पर रिजल्ट शॉर्ट हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी आ चुके हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जून की है, यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्स में फिगर्स है, वो बढ़कर देख लेना कितने हो गए। यहाँ पर 2,53,000 हो चुके हैं। और इधर पिछले कुछ देखेंगे तो 2 लाख यहाँ पर आपको दिख भी जाए 33,000, 36,000। ये सभी आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो डिविडेंड की बात की, डिविडेंड भी बिल्कुल यहाँ पर बता दिया है। तो आपको कहूँगा डिविडेंड लेने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर 22 अक्टूबर से पहले ही खरीदने की कोशिश कीजिए। क्या होता है डेट अब यहाँ पर नीचे ऊपर हो जाती है, बट आप यहाँ पर अंदाज़ा यही रहना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी खरीदने की कोशिश करिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा स्टॉक में। एक भी शेयर गिरवी नहीं है और कंपनी बिल्कुल फ़ायदे की, आपके फ़ायदे की कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करती रहती है। चलिए स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। आज की बात करें तो ये जो रिजल्ट है मार्केट क्लोज होने के बाद आ चुके हैं, इसलिए परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, नहीं तो स्टॉक बिल्कुल इंप्रूवमेंट कर सकता है। और आपको कहूँगा ऐसे स्टॉक में गिरावट भी आ जाए तो ये समझना नहीं कि स्टॉक खराब हो गया या कंपनी बर्बाद हो गई। इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, कुछ लोग यहाँ पर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि कंपनी खराब है बोलकर। इस पर आपका फोकस रहना चाहिए और ऐसे स्टॉक से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आप यहाँ पर देख लेना, मैंने जिस तरीके से आपको यहाँ पर पी रेशियो दिखाया उस वेबसाइट पर आप देख लीजिए, इसमें कितने का पी रेशियो दिख रहा है, 18 का। जिस तरीके से शेयर की प्राइस गिरती है उसी तरीके से वैल्यूएशन भी कम होता है। तो इसलिए इस बातें आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट हो जाएगी। 5 साल पहले का परफॉर्मेंस देखिए, स्टॉक कितने पर चलता था, मात्र यहाँ पर 400 रुपये करीब, और अभी देखिए 900 करीब चलने वाला स्टॉक है। इसलिए आप यहाँ पर इस पर फॉलोअप करना और उस पर रिटर्न कमाने की कोशिश करना। आप यहाँ पर दिग्गज से दिग्गज कंपनी दिखाएंगे तो उसमें भी यही ज़बरदस्त कंपनी नजर आएगी। यहाँ पर मैं कुछ बात भूल गया था आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ जो अपडेट्स उसके बारे में यहाँ पर बताना था कि ये जो आईटी सेक्टर में दिग्गज कंपनी उनके बारे में देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल ये 3rd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। और वैल्यूएशन की बात करें तो आप यहाँ पर खुद देख लेना, जैसे कि ये सभी बातें मैंने बताना यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मैं भूल गया था इसलिए बता रहा हूँ, डबल रिपीट कर रहा हूँ। टीसीएस देखिए 35 का पी रेशियो दिखता है, इन्फोसिस बात करें 28 का, और एचसीएल देखेंगे तो देखिए ये कितने का, 22 का। तो इस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।